कि भाई इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि असल में हमें एक नॉर्मल लेमैन की हैसियत से लगता है कि नेफ्रॉन की वर्किंग में वेस्ट की फिल्ट्रेशन चैलेंज होगा, लेकिन असल में वेस्ट की फिल्ट्रेशन उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। वेस्ट तो सारा इसी स्टेज पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर ही फिल्टर हो गया। लेकिन जो चैलेंज है वो क्या है कि जो यूजफुल चीजें जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, ये सारी चीजें जो फिल्ट्रेट में चली गई हैं अलोंग विद वेस्ट, अब इन्हें हमें वापस ब्लड में लेकर आना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सारी चीजें जाया हो जाए। और यहीं पर मैंने सवाल तुम लोगों से उठाया था कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन बनाया है, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया है, तो फिर क्या नऊजुबिल्ला इस पॉइंट पर क्या हमसे गलती हुई है, नेचर से गलती हुई है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपको क्या नजर आता है कि नेफ्रॉन की इतने से लेवल पर हमारा जो ब्लड है उसने वेस्ट को फिल्टर कर दिया, किडनी ने वेस्ट को फिल्टर कर दिया, लेकिन उस वेस्ट के साथ जो यूजफुल चीजें चली गई जो हम नहीं चाहते थे चली जाएं, अब ये जो पूरी वर्किंग है इस यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ये सारी वर्किंग जो हम देखेंगे ये असल में वेस्ट के लिए नहीं है, ये वो यूजफुल चीजें जो चली गई गलती से उनको वापस लाने के लिए है। तो इसलिए एक लेमैन की हैसियत से जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि यार ये तो अजीब ख्वारी वाला काम हो गया। ये ऐसा ही है कि पहले मैं जो है ना वो क्या करूं कि एक मेरे पास जो है ना वो चीनी का बोरा हो, मैं सारी चीनी फ्लोर पे गिरा दूं और फिर उसी चीनी को उठाने की मेहनत करूं। समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे भाई गिराई अगर वापस उठाना ही था तो गिराई क्यों थी? यही सवाल एक स्टूडेंट के जहन में आना चाहिए एज ए लर्नर कि भाई ये चीजें जो यूजफुल थी वो फिल्टर हुई क्यों? ठीक है, क्या ये नेचर की ये गलती है जिसका खमियाजा हमारे नेफ्रॉन भुगतते हैं? तो अब आज उसका आंसर लेते हैं बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे मैं फिर कह दूं उनके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पीछे से रिलेट होकर आ रहा है। कोशिश मैं फिर भी करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो अभी कहानी क्या है, वो डायग्राम चूंकि ऑलरेडी घिचपिच हो चुकी हुई है, तो मैं मान लीजिए दैट वाज द बोमन कैप्सूल, और अभी जो चीजें वो ब्लड के थ्रू आई थी, ये ब्लड कैपिलरी जो लेकर आई थी, और इसमें से हमने कहा कि फिल्ट्रेशन जो है वो हुई है। तो फिल्ट्रेशन की वजह से हमने क्या कहा है भाई, यहां पर फिल्ट्रेट लीक आउट होकर आ गया है। ठीक है ना? अब आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है कि जो यूजफुल चीजें हमने हमने डाल दी हैं गलती से, सही, वो सारी हमें वापस निकालनी है। और कहाँ निकालनी है? हम जानते हैं कि यहाँ सराउंडिंग में याद है ब्लड कैपिलरीज होती हैं बच्चों, है भाई? यस यहाँ सर। सराउंडिंग में यस सर। ओरिजिनल यस सर। में ना ये हर जगह पर ब्लड कैपिलरीज हैं, तो हमें यहाँ से जो यूजफुल चीजें हैं वो निकाल कर वापस कहाँ डालनी है? ब्लड में डालनी है। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सारी चीजें हमें ऑल द वे, यानी पूरी जो वर्किंग चलेगी ना उस वर्किंग में हमें ये सब चीजें एक एक करके, ये जो लूप ऑफ हेनले आता है, इस लूप ऑफ हेनले में भी जो चीज जा रही है सबको हमने एक एक करके वापस निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है ना? इससे पहले कि वो यूरिन बन जाए, हमने ऑल द वे ये पूरी वर्किंग यहां चलेगी, इस पूरी वर्किंग में हमने क्या करना है बच्चों, बार बार कह रहा हूं, इस पूरी वर्किंग में हमने क्या करना है, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है ना, जो भी चीजें इसके अंदर हैं इसको यहां से हमें बाहर निकाल, यूजफुल चीजों, यहां पर भी हर जगह पर। ठीक है, तो अब आइडिया ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझ चुके थे। अब सवाल ये है कि भाई ये हमने अगर वापस ही निकालना था, मान लीजिए ग्लूकोज है, वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं या सोडियम आइंस हैं, वाटर है, क्लोराइड आइंस हैं, इन सबको वापस निकालना चाह रहे हैं, तो फिर सारे बच्चों के दिमाग में एक ऑब्वियस सी बात आती है कि भाई अगर वापस ही निकालना था तो फिर डाला क्यों था? तो बेटा आए इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। इमेजिन कीजिए, और पहला तो ये जवाब देने, क्या ये नेचर की कमजोरी है? बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जैसा फरमाया कि हमने आपको बेहतरीन बनाया है, बिल्कुल ये बेहतरीन होने की एक और एग्जाम्पल है। क्यों? क्यों बेटा? इमेजिन कर लीजिए कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स या वाटर इस लेवल पे फिल्टर नहीं होता, जैसे कि हम अभी तक समझ रहे हैं कि अगर वेस्ट ही फिल्टर होता, सिर्फ यहां पर यूरिया, क्रेटिनिन या जो अदर वेस्ट है लाइक यूरिक एसिड, सिर्फ वही आते फिल्टर होकर और कोई भी यूजफुल चीज जो है वो नहीं आती। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए ये वाली, यानी ऐसा नेफ्रॉन होता। तो इमेजिन कीजिए एक डायबिटिक पेशेंट को, इमेजिन कीजिए एक डायबिटिक पेशेंट को जिसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, या इमेजिन कीजिए एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को जिसके ब्लड में सॉल्ट्स बढ़े हुए हैं, जिसके ब्लड में सॉल्ट्स आइंस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं।
मेरे बच्चों लिसन वेरी केयरफुली, और मुझे समझ अगर नहीं तुम लोगों को नहीं आए तो मुझे पूछना है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। अगर एक डायबिटिक बंदे के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, जब उसकी किडनी में नेफ्रॉन के लेवल पर फिल्ट्रेशन होगी तो ग्लूकोज भी फिल्टर होके कहाँ आ जाएगा, सर फिल्ट्रेट का यूरिन में। पार्ट बन जाएगा, बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। अब बॉडी ये देखेगी कि ब्लड में ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या वो चाहेगी कि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है तो जो ग्लूकोज यहाँ फिल्ट्रेट में आ गया उसे भी वो वापस ले ले? तो आंसर इज नो। क्या होगा, बॉडी देखेगी कि यार ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है, तो ये यूरिन में जो ग्लूकोज जाने का खतरा था, जिसे नॉर्मली बॉडी क्या करती है, वापस रीअब्सॉर्ब करती है, अब बॉडी क्या देखेगी कि ब्लड में कितनी नीड है। अगर ब्लड में नीड है तो फिर उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और अगर ब्लड में नीड नहीं है, पहले से ही एक्सेस में है ग्लूकोज ब्लड में, तो हम क्या देखेंगे कि रादर देन बॉडी इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे वापस बैक इनटू द ब्लड, वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और यूरिन में जाने देगी। और यही वजह है कि एक डायबिटिक पेशेंट का एक पहला जो टेस्ट होता है यूरिन डीआर का, वो क्या होता है, एक डायबिटिक, एक नॉर्मल आदमी के यूरिन में ग्लूकोज 0 आता है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके ब्लड में ग्लूकोज पहले से ज्यादा है। तो जब किडनी के लेवल पे ब्लड फिल्टर होता है और ग्लूकोज बीइंग एन एसेंशियल कंपोनेंट फिल्ट्रेट का पार्ट बनता है, तो बॉडी क्या करती है, उस सारे ग्लूकोज को वापस नहीं निकालती, क्योंकि बॉडी को इत्तला मिल चुकी हुई है कि भाई ऑलरेडी ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है, तो इसलिए बॉडी सारे ग्लूकोज को नहीं निकालती, बल्कि जितना जरूरी है निकाल कर बाकी यूरिन में जाने देती है। तो इस वजह से यूरिन में ग्लूकोज पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह एक बंदा जो हाइपरटेंसिव है, जिसका सॉल्ट या आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ऑलरेडी ज्यादा है, जो उसके ब्लड प्रेशर को और बढ़ा रहे हैं, अब इस बंदे का फिल्ट्रेट जब इस लेवल पे पहुंचेगा तो क्या हम उसे वापस निकालेंगे? नहीं। बॉडी क्या देखेगी कि भाई ऑलरेडी ब्लड में आयंस ज्यादा है, जिससे बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई ये जो आयंस नॉर्मली रीअब्सॉर्ब होने चाहिए, इनको वो रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी, या उतनी क्वांटिटी में करेगी जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और बाकी को यूरिन में जाने देगी। तो अगर आप एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का यूरिन डीआर कराएंगे तो उसके यूरिन में नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल पर्सन से सोडियम या क्लोराइड या पोटेशियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा आएगा। तो समझाने का, ये एग्जाम में शायद तुमसे पूछे नहीं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मेरा ये काम था कि मैं आपको ये समझाऊं कि भाई ये ख्वारी नहीं हो रही है, समझना, ये ख्वारी नहीं हो रही है कि हमने वेस्ट के साथ टॉक्सिक चीजों को भी सॉरी यूजफुल चीजों को भी डाल दिया, बल्कि असल में यूजफुल चीजों को इसलिए नहीं डाला गया है कि वापस ख्वारी करके उठाएं, बल्कि इसलिए डाला गया है कि जितनी जरूरत है उतनी वापस उठा लें और बाकी को यूरिन में जाने दें। इमेजिन कर लो ना, अगर ये ग्लूकोज इस लेवल पे फिल्टर होकर फिल्ट्रेट में आता ही नहीं, तो एक डायबिटिक पेशेंट अपना ग्लूकोज लूज कहां करता, बताओ। मान लो कि तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, अभी क्या होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, आपको अगर दवा आप नहीं भी ले रहे तो यूरिन में रिलीज होना शुरू हो जाती है, यूरिन में रिलीज होना शुरू हो जाती है, जल्दी जल्दी यूरिन आना शुरू हो जाता है ग्लूकोज को रिलीज करने की वजह से। लेकिन इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपका ग्लूकोज ब्लड से फिल्टर आउट होकर ये फिल्ट्रेट में पार्ट ही नहीं बनता, तो वो सारा ग्लूकोज ब्लड में रिटेन होता, तो ब्लड की ग्लूकोज एक तो तेजी से बढ़ती, और फिर उस ग्लूकोज को आप निकालते कैसे? क्या उसको निकालने का कोई तरीका होता? क्या क्या स्किन फाड़ के ब्लड को निकालते, स्किन फाड़ के ग्लूकोज को निकालते? तो डेफिनेटली जब आप सोचेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो मेरी बात अगर वाकई समझ में आई तो मैं एक जुमला बोलूं कि बेसिकली जो हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पर एक क्वेश्चन रेज किया था कि हमने सारी चीजें पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में डाल दी और फिर एक एक करके निकाल रहे हैं, तो ये तो ख्वारी है। अगर निकालना ही था तो डाला क्यों? तो अब इसका कॉन्सेप्चुअल जवाब आपको मिल गया कि बेटा हमने यूजफुल चीजों को इसलिए जाने दिया, इसलिए नहीं कि हमें ख्वारी करनी थी, बल्कि इसलिए जाने दिया ताकि अब हम इनकी उतनी ही क्वांटिटीज को रीअब्सॉर्ब करेंगे जितनी जरूरत है, और बाकी को जाया होने देंगे ताकि बॉडी में चीजें जो हैं वो मेंटेन रहें। इसी को कहते हैं कि एक्सेस सब्सटेंसेस जो हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा। तो जो बच्चे पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर। सिलेक्टिव यस रीअब्जॉर्प्शन, सर। बेटा मैं फिर कह दूं, यस सर। सिलेक्टिव यस रीअब्जॉर्प्शन का लॉजिक समझाया। अक्सर आप अगर अपने आप से सोचेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब उम्मीद है कि आप मेरा बच्चा तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ख्वारी का नाम नहीं है, बल्कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसलिए हो रही है कि पहले जो चीजें आपने डाली थी, अब जितनी रिक्वायर्ड है उनमें से वो आप रीअब्जॉर्ब करेंगे और बाकियों को यूरिन में जाया होने देंगे। तो इससे आपको डबल एडवांटेज मिल रहा है कि अगर कोई यूजफुल चीज भी आपके ब्लड में बढ़ जाए तो आप उसे काउंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। जी कोई सवाल पूछने वाला था? जी सवाल पूछिए। अब्दुल मुईज था, कौन था? जी सर, मैं हूँ। बोले बेटा।
सर मुझे सवाल ये पूछना है कि किडनी जो है इस बात का कंपैरिजन या कोऑर्डिनेशन कैसे करती है कि ब्लड में ग्लूकोज या एक्सेस आयरन ज्यादा है बेटा ब्रेन ब्रेन ऑर्डर नॉर्मल। करता है, किडनी अपने ओन पे काम तो नहीं कर रही ना। ब्रेन है ना, जो ब्रेन के सेंटर्स हैं, जो रेगुलेटरी सेंटर्स हैं ब्रेन में, हाइपोथैलेमस इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, तो वो सिग्नल भेजता है कि भाई कितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है, कितना आयन एब्जॉर्ब करने करने हैं या नहीं करने हैं। तो ब्रेन के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन होती है, किडनी अपने ओन पे नहीं कर रही है। ओके सर। ठीक है। ब्लड के सर अंदर जो जो भी लेवल्स हैं ग्लूकोज के, वो हाइपोथैलेमस सेंस कर रहा होता है, और वो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है नेफ्रॉन पे सिग्नल भेज रहा होता है कि भाई ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कितनी करनी है क्या नहीं करनी है। नॉर्मल हालात में सारी का सारा ग्लूकोज जो फिल्टर हुआ बोमन कैप्सूल पर, वो सारा का सारा रीअब्सॉर्ब होता है। और अगर आप एक नॉर्मल बंदे की ऐसे से जाके अपना यूरिन डीआर कराएंगे तो आपके यूरिन में ग्लूकोज 0 आएगा। लेकिन एक जो वो बंदा होता है, डायबिटिक बंदा होता है, उसका जब आप डीआर कराएंगे तो वो कभी भी ग्लूकोज में नेगेटिव नहीं आएगा, बल्कि ग्लूकोज जितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आएगा। इज दैट क्लियर? सर सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का सिर्फ यही फायदा होता है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड कुड बी कंट्रोल। सॉरी? सर क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का फिर फायदा यही होता है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बैक इन द ब्लड कैन बी कंट्रोल्ड। यस यस, ये सिर्फ इतना फायदा नहीं है, बहुत बड़ा फायदा है भाई। ये सिर्फ इतना छोटा कर दिया आपने इसको। मैंने अभी तो कहा कि अगर मान लीजिए कि ये मैकेनिज्म ऐसे काम नहीं कर रहा होता, तो जो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज या एक्सेस आइंस होते आप निकालते, चलो आइंस को तो आप स्वेट से निकाल लेते, लेकिन ग्लूकोज को कैसे निकालते हैं? जो एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में आता, या जब आप खाना खाते हो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है और आप डायबिटिक होते हो और आपका ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा नहीं होता, तो एक्सेस ग्लूकोज को निकालने का कोई तरीका बचता क्या? स्किन फाड़ फाड़ के निकालते क्या? तो निकल ही नहीं सकता। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है बेटा। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब बस हमें ये जानना है बेटा, इसकी डिटेल नहीं पढ़नी है, अब हमें सिर्फ ये जानना है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमने करनी है तो किस पोर्शन में किस चीज की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है और किस मैकेनिज्म से होती है। सर, व्हाट इफ अ पर्सन इज डायबिटिक बट ड्यू टू सम किडनी इशू ग्लूकोज इज नॉट फिल्टर्ड आउट टू द यूरिन? बेटा उसके लिए और कहानी खराब हो जाएगी। बच्ची पूछ रही है कि अगर एक बंदा डायबिटिक भी है लेकिन उसकी किडनी भी प्रॉपर काम नहीं कर रही और ग्लूकोज भी फिल्टर, तो उसका मतलब उसकी कंडीशन और तेजी से खराब होगी, कि उसका ब्लड ग्लूकोज और तेजी से बढ़ेगा और वो बहुत तेजी से जो है वो डायबिटीज के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनका शिकार होगा। सिंपल सी बात है।